बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा ही अहम सवाल पूछा गया कि बाग़ फ़दक जो है इसका ताल्लुक़ किस माल से है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं इनके ज़हनों में कोई माल गनीमत से इसको शुमार करता है, तो आए कि किस माल से इसका ताल्लुक़ है। कि मैंने ख़ुद एक अभी वीडियो क्लिप देखा जिसमें एक लम्मा साहब कह रहे थे इसका ताल्लुक़ माल गनीमत से है। पता नहीं कहाँ उन्होंने ऐसा पढ़ लिया, जबकि अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले तशय्यो और दीगर जो मसालिक हैं उनका मुत्तफ़क़ुन अलैह ये मसला है, मुत्तफ़क़ुन अलैह ये बात है कि बाग़ फ़दक का ताल्लुक़ माल फ़ै से है। तो आज मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू भी करूँगा कि ये माल फ़ै क्या है। मदीना के अंदर आका अलैहिस्सलाम के दौर में जो मुसलमानों की तरक्की के लिए माल खर्च होता था, इसकी तीन किस्में थी, तीन किस्म का ये माल था। सबसे पहला जो माल खर्च होता था वो था माल ज़कात, और इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने पारा नंबर 10 में किया। और ये माल ज़कात सिर्फ़ मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने हलाल किया, वगरना पहली उम्मतों के लिए इसका इस्तेमाल हलाल नहीं था। बल्कि ऐसा होता था जिस पे ज़कात फ़र्ज़ होती वो अपना माल निकाल के किसी मैदान में रखा था, आग आके उसे जला देती, तूफ़ान उड़ा के ले जाता तो वो कबूल हो जाता, वगरना कबूल ना होता। लेकिन अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम के उम्मतों के लिए एहसान किया कि वो ज़कात दे देते हैं। अब देने के बाद अगर किसी खामी की वजह से वो कबूल नहीं भी हुई तो अल्लाह ताला इस पर पर्दा डाल के रखता है। अब पहला माल जो ज़कात का था जो मुसलमानों की तरवीज के लिए ख़र्च होता था, इसके मसारिफ़ीन कौन है? सदक़ातुल लिल फ़ुक़रा, नंबर 2 मसाकिन, नंबर 3 आमिलीन, ज़कात इकट्ठी करने वाले, मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम और इस्लाम की तरफ कुफ़ार का दिल राग़िब करने के लिए, वफ़िर रिकाब और ग़ुलामों के लिए माल खर्च होता था, वल गारिमीन और मक़रूज़ जो बेचारे हुए थे जो कर्ज़ अदा नहीं कर सकते तो उनकी आसानी के लिए माल खर्च करके उनको कर्ज़े से छुड़ाया जाए, इसके लिए। वफ़ी सबिल्लाह जो अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हैं और उनसे माल ख़त्म हो गया उनके लिए, वबिन सबील और मुसाफिरीन जो हैं इनके लिए। और फ़ी सबिल्लाह से मुराद जो तुलबा है वो भी इसमें पीर करम शाह रहमतुल्लाह ने शुमार किया। और दूसरा माल जो था वो माल गनीमत है। अब माल गनीमत किसे कहते हैं? माल गनीमत कहते हैं कि मुसलमान और काफिर के दरमियान जंग हो और जंग के बाद मुसलमान काफिरों पे फतह हासिल कर लें, अब जो माल काफिर छोड़ जाएँ इसे माल गनीमत कहते हैं, इसे मुसलमानों के लिए हलाल करार दिया गया। अब इसके मुसारिफ़ीन कौन से थे? इसके मुसारिफ़ीन में नंबर 1 फ़इन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, 10वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, कि तुम्हारे पास जो माल गनीमत आए उसका 5वां हिस्सा लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, ठीक है। फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए है। अब पीर करम शाह रहमतुल्लाह इसके हवाले से अक़वाल ज़िक्र करते हैं कि बाद मुफ़स्सिरीन किराम कहते हैं अल्लाह के लिए अलहदा हिस्सा निकाला जाएगा, और बाद मुफ़स्सिरीन किराम ने फरमाया कि अल्लाह का हिस्सा मुराद अल्लाह के रसूल का, अल्लाह और उसके रसूल का एक ही हिस्सा। जैसे रमाई तेरे रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने आका अलैहिस्सलाम की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की। तो दूसरा हिस्सा ज़िल क़ुरबा, अब ये तो हो गया ना एक हिस्सा, बाकी 4 हिस्से ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन, ठीक है, वबिन सबील और जो मुसाफिरीन हैं उनके लिए। तो इसमें ज़िक्र किया गया ज़िल क़ुरबा यानी आका अलैहिस्सलाम के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जिस तरह बनु हाशिम है और दूसरे हैं बनु अब्दुल मुत्तलिब। तो इसमें आका अलैहिस्सलाम की क़राबतदारी रिश्ते यानी हज़रत अली मुर्तज़ा भी शामिल हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये भी शामिल हैं। तो ये है माल गनीमत। तो अब बाग़ फ़दक जो है ये तो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग के दरमियान तो नहीं हासिल हुआ, बल्कि बाग़ फ़दक जो हासिल हुआ ये जब यहूद व नसारा पे मुसलमानों ने लश्कर कशी की तो उन्होंने बग़ैर जंग के मुसलमानों के हवाले इसका कब्ज़ा दे दिया। तो बग़ैर जंगो जदाल के जो माल हासिल हो उसे माल फ़ै कहते हैं, और बाग़ फ़दक जो है ये माल फ़ै में से है। तो वो मौलाना साहब जिन्होंने ये कहा जी माल गनीमत में से हैं, वो भी सोचे उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये बात कर दी थी। तो आप याद रखें कि माल फ़ै में से हैं और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह बात है। अब दूसरी बात कि माल फ़ै के मसारिफ़ीन कौन है, ये भी अल्लाह ताला ने 28वें पारे में ज़िक्र किया कि सबसे पहले तो इसकी तारीफ़ ज़िक्र की कि माल फ़ै क्या है कि बग़ैर गोरे दोहराए बग़ैर जंगो जदाल किए अल्लाह ताला जो अपने रसूल अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में माल दे देता है इसे माल फ़ै कहते हैं। सूरतुल हशर पारा नंबर 28, वमा फ़अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फ़मा वजबतुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब।
और इसके मसारिफिन कौन है? माल फ़ै के मसारिफिन लिल्लाहि वली रसूल, अल्लाह और उसका रसूल है पहला हिस्सा, वलिदिल क़ुरबा आका अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार, वल यतामा वल मसाकिन व बनिस सबील। तो ये सारे मुसारिफिन हैं और इसमें मेन जो मुसारिफिन है वो है आका अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार, यानी कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़्यादा के करीबी रिश्तेदार तो नहीं हो सकता, तो उनके ऊपर इस माल का ख़र्च करना ये भी जायज़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।